हेलो माय ब्रदर एंड सिस्टर्स। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आपका ये भाई फिर से आज आप लोग के लिए एक नई वीडियो लेकर हाजिर है। और हम लोग इस वीडियो में ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी के बचे हुए एक्सप्लेनेशंस को देखने वाले, वो भी इंटरेस्टिंग वे और रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, उस दिन हम लोग जो है वो क्या देख चुके थे पता है क्या? कि ट्रिकी जो है अब थोड़ा सुधरना है, उसमें इम्प्रूवमेंट आनी स्टार्ट हो चुकी है। और वह जो है वो क्या होता है, खुश होता है कुत्तों की झुंड को ज्वाइन करके। और अब आगे आज हम लोग उसके देखने वाले कि आखिरकार अब क्या होती है। कल तक हम लोग ये भी देखे थे कि उसको जो है कोई मेडिकल ट्रीटमेंट जो है वो नहीं मिल रही थी, मेडिसिनल कोई ट्रीटमेंट नहीं मिला था, इसमें कोई दवाई ये सब का डोज उसको नहीं दिया गया था। आगे हम लोग बात करें अब। He discovered the joys of being bowled over, tampered on and squeezed every few minutes. अब वो क्या करता था? तो नॉर्मली जो है वो खोजा करता। इट मीन खुशी को। किसको? खुशी को। क्या अभी आनंदित रहना चाहते हो? तो वैसे ही कुत्ता भी, वो जो ट्रिकी जो था, अब खुश रहना चाहता था, तो वो खुशी खोजना स्टार्ट किया। तो वो क्या करके खुशी कैसे खोजा? तो नॉर्मली जो है बीइंग बॉल्ड ओवर, इट मीन्स गिरते हुए गिरता था, फिर उठता था, उसके बाद जो है वो ट्रैम्प्ड ऑन एंड स्क्वेज्ड एवरी फ्यू मिनट्स। इनमें प्रत्येक कुछ मिनटों में उसको धक्का दिया जाता, रौंद दिया जाता, गिरा दिया जाता। उसी में जो है वो आनंद महसूस करने लगा। इनमें उसी में बहुत ज़्यादा वो खुश होना स्टार्ट हो जाता है। इनमें उसको इस चीज़ में बहुत ज़्यादा जो है वो खुशी मिलने लगती है। इट मीन्स क्योंकि आज तक तो इसके लाइफ में ऐसा टाइम तो आया नहीं था। आया था क्या उसके लाइफ में? नहीं आया था, क्योंकि वो बेचारा अकेला ऐसे ही घर पे सिर्फ अपनी मालकिन के साथ रहता था। लेकिन यहाँ पे क्या, कई सारे कुत्ते हैं, तो उसको जो है वो उसके लाइफ में एक ऐसा टाइम आया जिस टाइम पे कई सारे कुत्तों के साथ वो रह रहा है। और उसको कभी धक्का दिया जाता, कभी वो मतलब मजाक मस्ती वाली चीजें वहां पे चल रही होती है कुत्तों के बीच में। ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग। और वह क्या हुआ? वह एक्सेप्टेड मेंबर बन गया उस गैंग का। मतलब वो कुत्ते का जब ग्रुप को शामिल किया तो वहां पे वो एक्सेप्टेड मेंबर बन गया। मतलब वो एक ऐसा मेंबर जो कि वो अब जो है वो एक्सेप्ट कर लिया गया था, उन लोगों के द्वारा जो है वो अब एक्सेप्टेड था। एन अनलाइकली सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट अमंग द सैगी क्रू। और जो बिल्कुल अलग, अनोखा और साथ में क्या, मुलायम एक छोटी ऑब्जेक्ट, जो कि जस्ट क्या सैगी क्रू के बीच में थी। सैगी क्रू का मतलब क्या? सैगी मतलब बेअदब होता है, एकदम अलग होता है, अजीब होता है। वैसे झुंड में वो शामिल हो चुका था, क्योंकि ये तो भाई मालकिन भी इसकी तो रईस थी। ये तो अमीर घराने से ही आता था कुत्ता। इसका रहन सहन का तरीका भी बहुत यूनिक था। लेकिन अभी ये शामिल किस में हो गया? एक नॉर्मल सा जो अजीब दिखने वाले जो कुत्तों का ग्रुप था, उसमें वो शामिल हो चुका है। फाइटिंग लाइक अ टाइगर फॉर हिज शेयर एट मील टाइम्स। और वो क्या करता था? अब जो है वो बाघ की तरह जो है वो क्या क्या करता, अपने शेयर के लिए जो है वो मील टाइम पे लड़ा करता था कि मेरा खाना मुझे ही मिलना चाहिए। क्योंकि उसको पता था कि जैसे उसको मालकिन जो है सारी चीजें परोस कर सामने दिया करती थी, वो चीज तो यहाँ पे होने वाला है नहीं। अब तो उसको भाई खाना खाने के लिए भी क्या स्ट्रगल करना पड़ेगा। अगर उसको भोजन करना है तो फिर उसको स्ट्रगल भी करनी पड़ेगी। एंड हंटिंग रैट्स इन द ओल्ड हैन हाउस एट नाइट। और रात के टाइम पे वो क्या करता, ओल्ड जो हैन हाउस था वहां पे, इट मीन मुर्गियों का एक घर हुआ करता था, जो पुराना घर था, वहां पे वो चूहों का शिकार भी किया करता था। देखो, नॉर्मल सी बात, यहाँ पे हम लोग को एक चीज बहुत अच्छी सीखने को मिलती है कि जब तक पेरेंट्स जो है वो क्या कर रहे होते हैं, अपने बच्चे को पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में रखते हैं, तो बच्चा जो है वो रियल मायने में अपनी पावर को भूल जाता है। बट जब पेरेंट्स उसको थोड़ा बहुत छोड़ते हैं, इट मीन उसको जो है वो जीवन कैसे जीनी है, हर एक प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल करना है, उसको, उस बच्चे को
उसके प्रति थोड़ा थोड़ा छोड़ रहे होते हैं, हर एक चीज़ को कैसे करनी, कैसे चीज़ों को हैंडल करना है, तो उसके तरफ अगर वो बढ़ावा देते हैं तो वो बच्चा रियल मायने में जो है वो ज़िंदगी को समझ पाता है। और जो पेरेंट्स क्या अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा केयर कर रहे होते हैं, तो वो क्या, वो फिर एक भीगी बिल्ली बन के रह जाता है। इट में वो लाइफ में बहुत बड़ा कुछ नहीं कर पाता, इट में कई सारी चीज़ों को वो सीख नहीं पाता और अपने लाइफ के कई सारे बड़े बड़े जो भी प्रॉब्लम्स है या वैसी सिचुएशंस को वो हैंडल नहीं कर पाता। इसलिए जो है वो पेरेंट्स को, और अगर आप बच्चे आप खुद को जो है कई बार आपको जो प्रॉब्लम्स आ रहे तो उससे निपटना खुद से सीखना चाहिए। ये नहीं कि हमेशा जो हम दूसरे पे डिपेंडेंट रहे या पेरेंट्स पे ही डिपेंडेंट रहे हर एक छोटी छोटी चीज़ों के लिए, तो वो क्या होगा, आपको फिर आपके लाइफ को, आपके फ्यूचर को बर्बाद कर सकता है। वो आप सेल्फ डिपेंडेंट नहीं बन पाओगे। इसलिए भाई सेल्फ डिपेंडेंट तो बनना बहुत जरूरी है, समझ गए क्या। तो ये कंडीशन है। तो आप जो है जब आप क्या थोड़ा अपने से हर एक काम को जब करने लगते हो, हर एक सिचुएशन को समझने लगते हो, तो आप रियल मायने में जो है वो लाइफ के हर एक बड़े से बड़े प्रॉब्लम, छोटे से छोटे प्रॉब्लम्स को ईजिली जो है वो आप निपटा सकते हो, समझ गए। तो आगे अब क्या होता है, ही हैड नेवर हैड सच अ टाइम इन हिज लाइफ, और उसके जीवन में ऐसा तो कभी जीवन देखा ही नहीं गया, ऐसा टाइम कभी आया ही नहीं था, क्योंकि वो तो पहले जो है वो क्या अपनी मालकिन के साथ रहा करता था, तो नॉर्मली जो है वो ऐसा सिचुएशन तो कभी वो देखा नहीं था। लेकिन ये पहला बार था जो वो अपने लाइफ में ऐसे टाइम को वो देखा। आगे हम लोग बात करें ऑल द वाइल, और ये उस समय पर, इस पूरे समय की अगर बात करें तो उस टाइम पर मिसेस पंफ्रे हॉवर्ड एंक्सियसली इन द बैकग्राउंड रिंगिंग अ डजन टाइम्स अ डे फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन्स। अब तभी जो है उस टाइम पे क्या बैकग्राउंड में जो है वो क्या करती, मिसेस पंफ्रे जो थी वो मंडराया कर देती, चिंतित रूप से, मतलब चिंता में वो जो है वो मंडराया करती। इट मीन्स यहाँ पे जो है वो फिजिकली यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, फिर भी ऐसा महसूस हो रहा है कि वो जो है बैकग्राउंड मतलब कहीं वो अपने घर पे ही जो है वो मंडराती थी, चिंतित रहती थी। और क्या करती, डजन टाइम्स जो है वो लगभग बहुत बार ऐसे ही एक दिन में जो है वो कॉल किया करती थी, बार बार वो कॉल किया करती थी। क्या करने के लिए, नॉर्मली पता है क्या करने के लिए, तो वो बस इंफॉर्मेशन लेने के लिए कि वो ट्रिकी जो है वो सही सलामत है या नहीं, वो उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट आ रही है या नहीं, या फिर वो जैसे का तैसा ही है। तो वो सारी चीज़ों को जो है वो क्या देखने के लिए जो है वो बार बार जो है वो कॉल किया करती, और वो हमेशा जो है वो क्या इस तरीके से दिन भर में कई बार उसके कॉल आ जाते थे उसके लेटेस्ट अपडेट के लिए, ट्रिकी का लेटेस्ट अपडेट के लिए कि आखिरकार वो अभी कैसा है। ठीक है, जैसे हम अपने चाहने वालों के लिए भी क्या पल पल में जो है वो खबर लेना स्टार्ट कर देते हैं जब वो बीमार रहते हैं या कुछ वैसी सिचुएशन में वो रहते हैं, बस वैसे ही यहाँ पे ये भी जो है वो क्या कर रही है, खबर ले रही है, लेकिन ये ट्रिकी का खबर ले रही है। अब और I dodged the questions about whether his cushions were being turned regularly or his correct coat worn according to the weather। तो मैं क्या किया करता था, डॉस कर दिया करता। डॉस करने का मतलब यहाँ पे क्या है कि उस चीज़ को इग्नोर कर देता, मतलब उस चीज़ को बदल देता था। मतलब वो क्वेश्चन क्या किया करती थी ना कि क्या उसके जो क्वेश्चन हैं उसको जो है रेगुलरली टर्न किया जा रहा है, मतलब बदला जा रहा है क्वेश्चन को, और अलग अलग क्वेश्चन जो है उसको दिए जा रहे हैं, या फिर जो उसके जो कोट हैं उसको जो है वो मौसम के हिसाब से चेंज किया जा रहा है, अलग अलग उसको जो है वो कोट पहनाए जा रहे हैं क्या, या फिर बस वही सेम कोट जो है वो पहनाई जा रही है, उसका मौसम के हिसाब से जो है वो कोट नहीं चेंज किया जा रहा। तो वो ऐसे क्वेश्चंस को वो क्या करता था, डॉक्टर जो था बंदा, वो डॉक्टर जो है वो क्या किया करता, उसको छोड़ देता था, इग्नोर करता था वैसे क्वेश्चंस को। क्यों, क्योंकि वो पता था कि नॉर्मली इससे जो है वो क्या ट्रिकी का और बुरा हालत हो रहा था। ठीक है, क्योंकि वो जानता था उसको ऐसो आराम जब मिल रही थी तो उसकी हालत बिगड़ी है, तो अगर फिर भी अगर वो वही ऐसो आराम उसको देगा तो नॉर्मल सी बात है कि वो ट्रिकी जिंदगी में कभी ठीक होने वाला है नहीं भाई। तो इसलिए तो आपको भी ये चीज़ एक चीज़ हमेशा सीखनी चाहिए कि ज़्यादा जब आपको कंफर्ट जोन मिल जाएगा तो आप नॉर्मल सी बात है कि आप लाइफ आपका अच्छा नहीं होने वाला, फिर आप बर्बाद हो जाओगे। इससे कंफर्ट जोन बहुत ज़्यादा सही नहीं है, एक लिमिट तक ही वो सही होती है। आगे उसके बाद क्या हुआ,
तो बट आई वॉज एबल टू टेल हर दैट द लिटिल फेलो वॉज आउट ऑफ डेंजर एंड कन्वेलेंसिंग रैपिडली। लेकिन मैं समर्थ था। अब डॉक्टर क्या बोलता है पता है? वो डॉक्टर बोलता है ना, अरे चलो ठीक है, वो क्वेश्चन का मैं जवाब नहीं दूंगा क्योंकि वो तो मैं कर ही नहीं रहा हूँ, और वो क्वेश्चन का अगर जवाब कुछ भी दिया तो शायद जो है वो उठ पुट के यहाँ पे आ जाएगी, और वो ये और भी ज़्यादा हो सकता है टेंशन लेगी या उठ के आ जाएगी, बोलेगी नहीं पहले मेरे कुत्ते को दो, कुशन लगा के दो, ठीक है। तो ये कंडीशन हो सकती है। लेकिन फिर डॉक्टर क्या बोलता है ना कि हाँ, लेकिन मैं एक चीज़ कर सकता था, मुझे पता था कि आखिरकार कि वो जो है, अब वो कुत्ता जो था, ट्रिकी जो था, वो क्या हो रहा है, ठीक हो रहा है। तो मैं उसको बता सकता था कि वो छोटा सा जो साथी जो है ना, अब वो खतरा से बाहर हो चुका है, मतलब वो जो खतरा था उस डेंजर से वो बाहर हो गया है। और उसके बाद क्या, कन्वल्सिंग रैपिडली, और वो क्या, वो अच्छा हो रहा है। कन्वल्सिंग का मतलब क्या है कि जो भी हेल्थ है उसमें वो इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रही है, मतलब अब ये कुत्ता जो है ना वो अब ठीक होना स्टार्ट कर चुका है। तो ये सारी कंडीशन जो है वो देखने को मिल रही है, और ये तीव्र रूप से जो है वो ठीक हो रहा है। द वर्ड कन्वेल्सिंग सीम टू डू समथिंग टू मिसेस पम्फ्रे, और ये कन्वेल्सिंग जो वर्ड था, ऐसा लगा जैसे कि उस पे मिसेस पम्फ्रे पे जो है बहुत बड़ा प्रभाव डाला हो। इट मीन्स वहाँ पे जो है वो बहुत ज़्यादा जो है कुछ वो असर तो डाला है भाई। तो कुछ तो असर जो है वो मिसेस पम्फ्रे पे जो है वो देखने को मिल रही होती है। और फिर क्या होता है, सी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स 2 डजन एट अ टाइम टू बिल्ड अप ट्रिकीज स्ट्रेंथ। और वह क्या शुरू कर दी, तो यहाँ पे जो है ना वो क्या, फ्रेश अंडे जो है वो लाना स्टार्ट कर देती है। 2 डजन जो है वो लगभग एक दिन पे लाया करती, मतलब 2 डजन मतलब बोला जाए तो 24 एग्स जो है वो एक दिन में लाया करती थी। मतलब वहां पे जो है वो ऐसा चाहती थी कि अब कुत्ता जब ठीक होने लगा है तो अब उसको जो है वो अंडे ये सब दिए जाए तो वो और जल्दी जो है वो रिकवर हो जाएगा, और वो बहुत और फास्टली जो और रैपिडली जो है वो ठीक होगा। बट ये सही था नहीं बाबू, क्योंकि पता है हम लोगों को कि वो इतना खा खा के ही जो है वो ट्रिकी की हालत बेकार हो चुकी है, इसलिए जो है उसके लिए वो तो सही बिल्कुल नहीं है। आगे, टू बिल्ड अप ट्रिकीज स्ट्रेंथ, और ये क्यों भेजी जाती थी कि ट्रिकी का जो स्ट्रेंथ है उसको बिल्डअप करने के लिए, कि यानी वो थोड़ा और मजबूत रहे, तंदुरुस्त रहे। फॉर अ हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स, और जस्ट एक खुश पीरियड तक, जो खुश पीरियड के लिए जो मेरे पार्टनर्स है और मैं, यहाँ पे जो है ये खुश पीरियड की अगर बात करें, खुश टाइम की अगर बात करें, तो मेरे जो पार्टनर्स है, एंड आई हैड 2 eggs ईच फॉर ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पे खुश पीरियड इट मीन्स ये खुशी का जो टाइम की अगर बात करें तो उस टाइम पे क्या होता, ब्रेकफास्ट पे जो है वो क्या, यहाँ पे 2 अंडे जो है वो दोनों के पास जो है हुआ करते थे। इट में ब्रेकफास्ट पे 2 अंडे हम लोग ले आ करते। बट वेन द बॉटल्स ऑफ वाइन बिगेन टू अराइव, लेकिन तब तो भाई कहना नहीं, जब जो है वाइन की बॉटल्स आनी स्टार्ट हो गई तो द रियल पॉसिबिलिटीज ऑफ द सिचुएशन बिगेन टू डाउन ऑफ द हाउस होल्ड। तो अब यह जो घर वाले जो थे उसकी स्थिति क्या है, इनमें वो धीरे धीरे जो है वो समझ आने लगी, इनमें एक वास्तविक क्या संभावना है उसके स्थिति की, वो जो है वो समझ में आने लगती कि आखिरकार वो चाहते क्या है, इनमें उनकी क्या सोच है, क्या सोच रहे वो घर वाले उस कुत्ते के, इनमें ट्रिकी के घर वाले क्या सोचते हैं, कैसा सोच रखते हैं वो। इट वॉज टू इनक्रीज ट्रिकीज ब्लड, और यह क्या था कि नॉर्मली जो है वो ट्रिकी का जो ब्लड था उसको बढ़ाना, मतलब ट्रिकी का जो ब्लड है वो बढ़ाया जाए। इट मीन ट्रिकी जो है और ज़्यादा उसको ले और मस्त जो है वो तंदुरुस्त और हो जाए। बट रियली इतनी ज़्यादा चीज़ें फिर से वो ट्रिकी के लिए खराब है, तो इसलिए ये सोच कर लंच बिकेम अ सेरेमोनियल ओकेशन विद 2 glasses ऑफ वाइन बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील। तो अब तो वो खराब है, तो ये डॉक्टर साहब का और उसके पार्टनर का तो लॉटरी लग गया भाई, समझ गए क्या। अब इन लोगों की जो है वो तो किस्मत चमक गई, तो ये लोग क्या करने लगे, इन लोगों को लंच के पहले जो है वो 2 गिलास मिल जाता था, और जस्ट कई बार कई जो है वो क्या मील के दौरान मिल जाता,
मतलब मील के दौरान भी जो है कई सारे वाइन जो है उनको मिल जाया करते थे। तो लंच के पहले ये तो 2 ग्लासेस लेते थे वाइन का, और उसके बाद मील के दौरान तो फिर कहना नहीं है, पार्टी तो बनती है भाई, समझ गए क्या। बट आप मत लेना वाइन को, समझ गए, क्योंकि ये सेहत के लिए तो भाई बहुत बुरा है। आगे, we could hardly believe it when the brandy came to put a final as on Tricky's constitution। और तब जो है मुझे यकीन ही नहीं हुआ, या मैं समझ ही नहीं पाया था, मुझे ये विश्वास ही नहीं हुआ कि जब ब्रांडी जो है जो आई थी टू पुट अ फाइनल एज ऑन ट्रिकीज कॉन्स्टिट्यूशन, इट मीन्स जस्ट ट्रिकी का जो स्वास्थ्य है उस पे फाइनल एज को पुट किया गया, मतलब उसको जो है ना अब फाइनली उसको रिकवर होना है। इट मीन वो क्या हो जाए, वो ट्रिकी अब पूरी तरीके से उसका स्वास्थ्य जो है वो ठीक कर दिया जाए, ठीक हो जाए, उसके लिए जो है ये ब्रांडी लाई गई थी। मतलब ये जो ब्रांडी आया था वो उसी के लिए आया था कि कैसे भी जो है वो ट्रिकी अब ठीक हो जाए। आगे, वो भी पूरी तरीके से फॉर अ फ्यू नाइट्स, और कुछ रात तक की अगर बात करें, द फाइन स्पिरिट वॉज रोल्ड अराउंड इनहेल्ड एंड रेवरेंटली ड्रंक। अब वह जो पेय पदार्थ जो थी, यानी कि वो जो शराब थी, स्पिरिट यहाँ पे एक तरह की पेय पदार्थ होती है जिसको हम लोग नॉर्मली शराब या कुछ अलग चीज बोल सकते हैं। तो वो जो है वो क्या किया जाता था, रोल्ड अराउंड किया जाता है। रोल मतलब उसको बस पहले तो घुमाया जाता, फिर उसको सूंघा जाता था, और फिर जो है उसको रिवेंटली ड्रंक, और फिर आदर से जो है उसको पी लिया जाता था। मतलब उसको वो जो आती थी पेय पदार्थ उसको तो वे लोग फिर मस्त जो है वो पिया करते थे, एंजॉय किया करते थे। और फिर क्या होता नॉर्मली जो है आगे, तो देवर डेज ऑफ डीप कंटेंट, इनमें वे जो दिन हुआ करते थे वो क्या बहुत ज्यादा संतुष्टि वाले होते थे, क्योंकि भाई स्टार्टिंग वेल विद द एक्स्ट्रा एग, क्योंकि वो स्टार्ट किससे होता था, एक्स्ट्रा एग के साथ होता था। मतलब दिन की शुरुआती एक्स्ट्रा अंडे के साथ इन द मॉर्निंग, सुबह में, इम्प्रूव्ड एंड सस्टेन्ड बाय द मिड डे वाइन, और वो फिर इम्प्रूव किया गया, वो ठीक ठाक और बढ़ाया गया, एंड सस्टेन्ड बाय द मिड डे वाइन, और वो मिड डे वाइन द्वारा वो क्या स्थिर रहा, मतलब उसको स्थिर किया गया था मिड डे द्वारा, एंड फिनिशिंग लग्जरियसली राउंड द फायर विद ब्रांडी, और उसको फिर खत्म किया जाता था एकदम लग्जरियसली, एकदम अच्छे तरीके से राउंड द फायर, जस्ट आग के पास में, जस्ट ब्रांडी के साथ जो है पूरे दिन को जो है वो समाप्त की जाती है। टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट। देखिए ये तो ऐसा लगा जैसे कि एक प्रलोभन है, एक लालच दिया जा रहा है कि ट्रिकी को जो है वो परमानेंटली यहाँ पे रख लिया जाए, तो ये पार्टी तो भाई बनती रहती, हमेशा के लिए रहेगी। अब भाई पार्टी मिल रहा है तो इसको इग्नोर कौन करेगा, सोचे हो जरा। तो वैसे ही जो है यहाँ पे भी ये लोग सोचे, इनको भी लगा कि ये परमानेंट जो है वो ट्रिकी को रखने के लिए प्रलोभन है लगता, बट लेकिन मैं जानता था। अब डॉक्टर साहब क्या बोलते हैं, मुझे लेकिन पता था मिसेस पंफ्रे वॉज सफरिंग, यानी मिसेस पंफ्रे जो है वो सफर कर रही है, इसमें परेशान चल रही थी। एंड आफ्टर अ फोर्टनाइट, और जस्ट 2 सप्ते के बाद, फोर्टनाइट मतलब 2 सप्ताह का समय होता है, वो तो हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं। तो 2 सप्ते के बाद जो है कंपेल्ड टू फोन एंड टेल हर दैट द लिटिल डॉग हैड रिकवर्ड एंड वाज अवेटिंग कलेक्शन, और ऐसा जो है वो क्या मजबूरी लगा, इट मीन्स कि मैं मजबूर था ये कॉल करने को और उसे बताने के लिए कि यह जो लिटिल डॉग जो है वह क्या हो गया है, वह रिकवर हो चुका था, मतलब वो पूरी तरीके से ठीक हो गया था, है ना, खुशी की बात। अब ये ट्रिकी खुश हो ये ठीक हो चुका है, इट मीन्स रिकवर हो चुका है पूरी तरीके से। एंड वॉज अवेटिंग कलेक्शन, और वह एक ऐसा कलेक्शन जिसका वो इंतजार अब किया जा रहा था। तो अब जो है वो उसको कैसे भी ले जाया जाए, और आगे क्या होता है, नॉर्मली विद इन मिनट्स, और जस्ट कुछ ही मिनटों में, अबाउट 30 फीट ऑफ ग्लीमिंग ब्लैक मेटल ड्रू अप आउटसाइड द सर्जरी। और वह जो सर्जरी जो था, सर्जरी का मतलब सिर्फ ऑपरेशन नहीं होता, सर्जरी का मतलब वो जगह होती है जहाँ पे सर्जन लोग रहते हैं। तो यहाँ पे जो है वो सर्जरी के जस्ट बाहर पे जो है वो तभी क्या होती है, 30 लगभग मिनटों के अंदर ही
लगभग 30 फीट जो है जितनी लंबी कार एक जाकर जो कि चमकती हुई ब्लैक मेटल की थी वो आकर रुक जाती है। और द शॉफर ओपन द डोर एंड आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिसेस पंफ्रे ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर। तो ये जो शॉफर जो था वो क्या करता, दरवाजे को खोला। शॉफर का मतलब क्या है, यहाँ पे ड्राइवर है, इट मीन चालक जो गाड़ी चलाता है। तो यहाँ पे जो है वो शॉफर जो था दरवाजे को खोलता है और मैं तब मुश्किल से जो है वह सिर्फ मिसेस पंफ्रे के फिगर को जो है वो देख पाया था, उसके फिगर को बहुत मुश्किल से देख पाया। और यहाँ पे क्योंकि लगभग जो है वो क्या इंटीरियर में खोई हुई थी, मतलब अंदर की तरफ वो पूरी तरीके से वैसा खोई हुई थी, इसलिए मुझे वो अच्छे से दिखाई दी नहीं। हर हैंड्स वर टाइटली क्लैस्प्ड इन फ्रंट ऑफ हर, और उसके हाथ जो थे वो जस्ट उसके सामने टाइटली क्लैस्प थे। क्लैस्प का मतलब क्या, ऐसे पकड़े हुए रहना, तो ऐसे सामने वो पकड़े पड़े हुए थी। और फिर क्या होता है, हर लीव्स ट्रैम्पल्ड, और उसके लीफ जो ओट जो थे वो कपाए हुए थे, कांप रहे थे उस टाइम। ओ मिस्टर हैरियट, ओ मिस्टर हैरियट, डू टेल मी द ट्रूथ, अब मुझे जो है वो सच्चाई बताओ। इज ही रियली बेटर, क्या वो सचमुच में ठीक है। अब जो है वो ट्रिकी के बारे में पूछ रही है कि क्या सच में वो ठीक है, या सिर्फ बस ऐसा ही तुम कुछ भी बोल रहे थे, या रियली मायने में तुम ठीक भी कर रहे हो या नहीं उसको। यस ही इज फाइन, तभी वो बोलता है हैरियट, हाँ हाँ वो ठीक है। देयर्स नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, आई विल गो एंड फैच हिम। इट मीन तुम्हें, आपको जो है ना वो कार से निकलने की जरूरत है नहीं, मैं जा रहा हूँ खुद जो है वो ट्रिकी को लेकर आता हूँ। तो ये डॉक्टर साहब तो हैं भाई, जा रहे हैं और लेके आएंगे उसको, फिर लेकर आता हूँ। आई वॉक थ्रू द हाउस इन टू द गार्डन, और तभी ये डॉक्टर साहब जो हैं वो क्या बोलते हैं कि मैं जो हूँ गार्डन में गया जस्ट घर से होते हुए। आई मास ऑफ डॉग्स वॉज हर्टलिंग राउंड एंड राउंड द लॉन, और तभी एक झुंड जो थी कुत्तों की वो क्या कर रही थी, एक दौड़ लगा रही थी, गोल गोल जो है वो घास के मैदान में दौड़ रही थे। एंड इन दियर मिडस्ट, और जस्ट उनके बीच में, ईयर्स फ्लैपिंग, यानी कि कान जो थे वो फ्लैप कर रहे थे, फड़फड़ा रहे थे, और उसके बाद जो है वो टेल वेबिंग, और एक पूंछ जो है वो कहीं हिल रहा था, वेब किया जा रहा था। वह द लिटिल गोल्डन फिगर और ट्रिकी, और वह कोई और नहीं बल्कि यह प्यारा सा ट्रिकी था, जो कि यह लिटिल हार्ड, और ये क्या लिटिल गोल्डन फिगर थी किसकी, ट्रिकी की। इन 2 वीक्स, और 2 सप्ते में, ही हैड बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ लीथ हार्ड मसल्ड एनिमल, और 2 सप्तों में क्या हुआ, वह जो है वो ट्रांसफॉर्म्ड हो चुका था। अब बोलोगे यार ट्रांसफॉर्म हो गया, क्या क्या चीज बदल गया वो, नहीं, ट्रांसफॉर्म हो गया किस चीज में, नॉर्मली जो है वो क्या, लीथ में। लीथ में मतलब वो अब फुर्तीला बन चुका है, और हार्ड मसल्ड एनिमल हो गया, मतलब उसके मसल्स भी एकदम हार्ड हो चुके हैं, अब मस्त एकदम तंदुरुस्त वो फिर से कुत्ता बन चुका है। He was keeping up well with the pack, stretching out in great bounds. He chased almost brushing the ground. अब वह जो है ना वह क्या, he was keeping up well with the pack. It means वह जो है वो पैक के साथ, वो कुत्तों की झुंड के साथ जो है वो ठीक किया जा रहा था, ठीक हो रहा था, और भी अच्छा हो रहा था वो। स्ट्रेचिंग आउट इन ग्रेट बाउंड्स, और वह क्या लंबी छलांगे जो है भरते हुए आगे बढ़ता। पेट में लंबी छलांग लगा लगा के जो है वो आगे अब आता था, क्योंकि भाई वो तो तंदुरुस्त हो चुका है। ही चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड, और उसके जो चेस्ट जो थे वो लगभग जो है वो ग्राउंड को, जमीन को छू रहे थे। इट मीन्स वो चेस्ट जो है बस अब नॉर्मल हो चुका था, अब जमीन को जो है वो टच कर रहे। आई कैरिड हिम बैक अलॉन्ग द पैसेज टू द फ्रंट ऑफ द हाउस, और जस्ट उसी रास्ते के साथ मैं वापस जो है उसे लेकर आया घर के जस्ट सामने की तरफ। द शॉफर वॉज स्टिल होल्डिंग द कार डोर ओपन, एंड व्हेन ट्रिकी शॉ हिज मिस्ट्रेस, अब तभी जो शॉफर जो था वह अब भी जो है वो कार के गेट को खोल के रखे हुए था, यानी खोल कर जो है उसको पकड़े हुए है। और जब ट्रिकी जो है वो अपनी मालकिन को देखा, भाई अब कोई भी जानवर हो और वो अपनी मालकिन को देखे तो फिर वो उछल कूद करके भागेगा ही। जैसे एक छोटा बच्चा ना जब अपने पेरेंट्स से
कई दिनों के बाद मिलता है या कुछ घंटों के बाद मिलता है तो उसका तो फिर खुशी का ठिकाना नहीं होता। बस वैसा हाल इस कुत्ते का ट्रिकी का भी था। He took off from my arms in a tremendous leap and sailed into Mrs. Pumphrey's lap. और तभी वो डॉक्टर साहब क्या बोलते पता है कि वो ट्रिकी जो है वो तो क्या करता है, मेरे आर्म से जो है वो उतर गया और वह जो है बहुत बड़ी छलांग के साथ वह जो है वो फिर कूदा वहाँ से और मेरी भुजाओं से उतरकर वो कहाँ चला गया, पंफरे के गोद में चला जाता है। सी गेव अ स्टार्टल्ड, ओह, तभी वह जो है क्या, वो चौंक गई और वह एक जो है चौंकने जैसा वो महसूस करवाती है क्या, ओह, एंड देन हैड टू डिफेंड हरसेल्फ, और तब जो है वो उसको उसकी मालकिन को अपने आप को बचाव कार्य करनी पड़ी थी, अपने आप को बचाना पड़ा। एज ही शॉम्ड ओवर हर, जैसा कि क्योंकि वो जो है वो क्या, वह जो ट्रिकी जो था उस मालकिन पे जो है वो टूट पड़ा था और वो टूट पड़ा अचानक से जो है वो उछल पड़ा था और उसके चेहरे को जो है वो चाटना स्टार्ट कर देता है, लिकिंग हर फेस एंड बार्किंग, और चेहरे को चाटता है और उसके साथ में जो है वो भौंक रहा भी था। ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट, और जस्ट एक्साइटमेंट के दौरान, आई हैव द शॉफर टू ब्रिंग आउट द बेड्स, टॉयज, कुशंस, कोट्स एंड बाउल्स, नन ऑफ विच हैड बीन यूज्ड। देखिए, और उसके बाद ये डॉक्टर साहब क्या बोलते हैं पता है कि मैं जो फिर उस टाइम पे एक्साइटमेंट के दौरान मैं जो हूँ शॉफर का मदद किया, ड्राइवर का मैं मदद करता हूँ, क्या करने के लिए, वो कुत्ते जो वो ट्रिकी जो था उसके बेड्स को, टॉयज को, कुशन को, कोट को और बॉल्स को जो है वो लाने के लिए, जिसका कोई भी इस्तेमाल, कुछ भी तरीके से उसका इस्तेमाल अभी नहीं किया गया था डॉक्टर के द्वारा, क्योंकि उसको पता था कि इसको कंफर्ट में रखना वो सही था नहीं। समझ गए क्या? तो वैसे ही जो है वो ये चीज़ें यहाँ पे देखने को मिली। एज द कार मूव्ड अवे, और जैसे ही वो कार जो थी वो आगे निकल पड़ी, मिसेस पंफ्रे लेंड आउट ऑफ द विंडो, तभी मिसेस पंफ्रे जो थी वो खिड़की से जस्ट बाहर ऐसे हुलकती है। टीयर्स शॉन इन हर आईज, और उसके आंखों में जो है वो आंसू जो थे वो चमकते हुए दिखाई दिए। हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, और उसके ओठ जो है वो कप रहे थे। ओ मिस्टर हैरी, और सी क्राइड, तभी वो चिल्लाई, मालकिन जो थी, मिस्ट्रेस जो थी वो चिल्लाती है, ओ मिस्टर हैरी, और हाउ कैन आई एवर थैंक यू, आखिरकार मैं आपका धन्यवाद कैसे कर सकती हूँ। दिस इज द ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी, और यही थी ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी, इट मीन सर्जरी की विजय, इट मीन जीत। देखिए यहाँ पे जो है ना ये जो लाइन बोली है, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, इट मीन्स आखिरकार मैं आपका धन्यवाद कैसे कर सकती हूँ, क्योंकि ये चीज़ शब्दों में बयां करने की चीज़ ही नहीं है कि सिर्फ जो है वो धन्यवाद किसी को बोल करके उसके एहसान को चुकाया जा सके। देखिए कई बार ऐसी कई सारी चीज़ें होती है हमारे लाइफ में, किसी के एहसान होते हैं हमारे लाइफ पे जिसको हम लोग चाह कर भी जो है वो उसको चुका नहीं सकते, और उसको जो है वो शब्दों में वो बयां नहीं की जा सकती, मतलब शब्दों में बस उसको एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। ऐसी कई सारी कंडीशंस होते हैं जिसको सिर्फ हम लोग जो है वो शब्दों में बयां नहीं कर सकते। वैसे ही यहाँ पे इसके मालकिन को भी फील हो रहा है, क्योंकि ये डॉक्टर एक ऐसा डॉक्टर था जो क्या करता है, ट्रिकी के जीवन को बचा लेता है जिसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी, और ये ट्रिकी जो है वो अपनी मालकिन का जान है, एडमिन मालकिन का जान इस ट्रिकी में बसता है। और यही थी स्टोरी मज़ेदार वाली जो कि जेम्स हैरियट के द्वारा लिखी हुई, और यहीं पे ये कहानी समाप्त होती है। और ये कहानी आप बच्चों को जो है वह एक संदेश भी देती है और सीख भी देती है कि ज़्यादा जो है वो कंफर्ट है वो सही नहीं होता, वो आपके लाइफ को कहीं ना कहीं बेकार बना देता है। इट मीन्स आपकी जो क्षमता है किसी भी चीज को करने की, इट मीन्स आपके अंदर जो कैपेबिलिटी है वो कहीं ना कहीं जो है वो कहीं दबकर एक छोटी सी जगह पे वो बंद होकर रह जाती है। इसलिए जो है वो बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन होना में रहना नहीं है, वो आपको आगे बढ़ने से रोक रही होती है। इसलिए हम लोगों को कंफर्ट जोन को ज़्यादा नहीं अपनाना चाहिए, इट मीन्स कंफर्ट जोन में रहने का प्रयास नहीं करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि कई सारी चीज़ों को हम लोग झेल सके, कई सारी चीज़ों को फेस करने की ताकत रहे, तो हम लोग अपनी क्षमता को पहचान पाएंगे कि आखिरकार रियल मायने में हम भी कुछ कर सकते हैं।
समझ गए क्या? तो ये थी प्यारी सी स्टोरी जो यहीं पे समाप्त होती है और मेरा ये वीडियो भी यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे एंड मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ, वो भी नई एनर्जी और खुशी के साथ। तो मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में। ओके बाय।